11 कितने से बना? अरे बोलो। सर कोई नहीं नहीं ट्राई बना। किया? कोई नहीं ट्राई किया इसको? ओके, कोई नहीं। समझा समझा ही देते हैं। इन द गिवन फिगर एडी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो देखो, हम इसको एंगल 1 कर दे और एंगल 2 कर दे तो दोनों इक्वल होगा ना? एंगल 1 और 2 इक्वल होगा। यस सर। यस सर। अब देखो, सीई पैरेलल बी है। जो सी क्या है, एक मिनट, सीई पैरेलल डीए दे रखा है, ठीक है? तो ये बताओ, ये एंगल 2 लिख पाओगे? यस कंफर्म बताना बस, हाँ में हाँ नहीं मिलाना। यस सर, अल्टरनेटेड व्यू। अल्टरनेट इंटीरियर से। अब देखो, ये एंगल 1 है तो इसको एंगल 1 लिख पाएंगे? अब बताओ, यस। सोच के बताओ सब कोई। तो अब देखो, 1 और 2 इक्वल था कि नहीं था? तो अब देखो, ट्रायंगल एसीई में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। तो दो एंगल इक्वल हो गया तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा? आइसोसेल्स। आइसोसेलेस। डाउट किसी को? किसी को डाउट तो पूछो। नो सर। नहीं। अर्चिता, आकाश, नो सर। नहीं है। आकाश, नो। नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th में क्या था? एडी अरेंज करना था इसको, क्यों नहीं कर पाया? कितने से बना 12? सर मेरे से। बन गया पुष्कर? 12 बन गया यस था? यस। बाकी लोग बना के आया ही नहीं, कहाँ से बनेगा? बनाई थी अर्चिता? मेरे से भी बना। नहीं बनाई होगी। सर बनाए थे, नहीं बन रहा था। अच्छा। सर वो एंगल बाइसेक्टर भी जो दिया है ना, उसी से सर कंफ्यूजन हो रहा था। एंगल बाइसेक्टर गधा लड़का, उसमें क्या कंफ्यूजन है? ये 110 डिग्री होगा, देखो। यस सर। अब तुमको कौन कौन सा साइड देखना है? ए बी, बी डी और डी सी। ए बी, बी डी और डी सी। ए बी हो गया, बी डी हो गया और डी सी हो गया, यही ना? तो एक काम करो, पहले ट्रायंगल एडीसी में थोड़ा ये सब दिमाग लगाने का है। चलो समझते, लेकिन चलो नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी में तुम्हारा क्या क्या इक्वल होगा देखो तो। ये 35 है और ये 35 है, तो कौन कौन सा साइड इक्वल होगा बताओ? एडी एंड डी। ईडी और एडी। ईडी एंड एडी इक्वल होगा, ठीक है? इसमें किसी को डाउट नहीं है? अब देखो, जब सी डी और ए डी इक्वल हो गया, अब तुमको ए बी बी डी और डी सी, ए बी बी डी और डी सी में कंपेयर करना है। तो पहले इस ट्रायंगल में बताओ, ए बी, ट्रायंगल ए बी डी में सब कोई मुझे बताओ, एक एक करके। ट्रायंगल ए बी डी में पुष्कर को छोड़ करके सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा? ट्रायंगल ए बी डी में सबसे एडी। बड़ा साइड एडी। सोच के बताना। एडी। ए डी, एडी। एडी। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद एडी। एबी। ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। उसके बाद बीडी। 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 तो देखो, ए बी मिल गया, बी डी मिल गया, और ए डी किसके बराबर था? सी डी के बराबर था। तो हम इस ए डी की जगह सी डी लिख दे तो कोई दिक्कत? बन गया आंसर। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटा से बड़ा की ओर, तो अरेंज कर लेना। बी डी, फिर ए बी, फिर सी डी। आया समझ में? बोलिए, आया या यस नहीं सर। यस आया? सर। यस सर। सब क्लियर है? कहीं डाउट इसमें नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। चलो 13 नंबर पे आओ। 13 नंबर में देखो,
In the given figure, AB equals to AC, prove that AF is greater than AE. AF is greater than AE. तो बताओ अर्चिता, हम किस ट्रायंगल पे फोकस करना होगा? ये प्रूफ करने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, बताओ? AEF. AEF में, बढ़िया। अब ये भी तुम ही बताओ, AF को AE से बड़ा प्रूफ करना है तो कौन से एंगल को ग्रेटर दिखाना होगा ट्रायंगल AEF में, बताओ? AF को AE से ग्रेटर प्रूफ करना है ना, तो बताओ हाँ. कौन से एंगल को ग्रेटर दिखाना होगा इसमें ट्रायंगल AEF में? एंगल E को. एंगल E को ग्रेटर देन एंगल F दिखाना होगा। ठीक है, सबको आया समझ में इस चीज, ये बात आई समझ में? यस सर। अब देखो क्वेश्चन पे मूव करो। AB इक्वल्स टू AC दे रखा था, तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया, हुआ? तुम इसको x ले लो, तो ये भी x होगा, तो ये कितना हो जाएगा एंगल A? बताओ कोई। 180 माइनस 2x। एंगल A तुम्हारा 180 माइनस 2x हो जाएगा। ये एंगल बताओ। 180 माइनस x। 180 माइनस x हो जाएगा एंगल C। और इसमें तुमको वर्टिकल अपोजिट से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों एंगल तुम्हारा वर्टिकल अपोजिट से इक्वल चला जाएगा यहाँ पे। तो अब तुमको आगे का सोचना है। एंगल ए तुम्हारा 180 माइनस 2x हो गया, इसको कुछ कुछ नाम दे दो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको यही करना पड़ेगा, सारे एंगल को कुछ कुछ नाम से डिफाइन करते जाना, उसके बाद बनाओ, देखो बनते चला जाएगा। इसको जैसे एंगल 1 कर लो और इसको एंगल 2 कर लो, तो ये भी तुम्हारा एंगल 1 हो जाएगा ट्रायंगल CDF में। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 180 माइनस x हो गया, तो एंगल D निकल जाएगा, निकलेगा? करके देखो इसको। अब थोड़ा सा हिंट दिए, करो। अब आसान है, इतना हिंट पे बन जाना चाहिए। कोशिश करो इसको बनाने का। नहीं बनता है तो बताना। सर बन गया। इससे बना, पुष्कर से बन गया, चलो बढ़िया। और लोग बताओ। हाँ जी पुष्कर, बाकी लोग को बनाने दो पहले, रुक जा, बाकी लोग को कोशिश करने दो। हम इस पे एक दिन और लेक्चर ले लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस का। अगले वीक से तुम लोग का क्लास भी बढ़ा देंगे, 6 की जगह 7 क्लास लगा देंगे। फिजिक्स का बहुत पीछे चल रहा है, तो फिजिक्स का अब 2-2 क्लास लगा देंगे। बट तुमको अच्छे से चीज़ें सीखनी है। इनक्वलिटीज का प्रूफ वाला क्वेश्चन करते रहना, बट उसके अलावा उसके एप्लीकेशन का यूज करने आना चाहिए, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। करो इसको, बनाओ।
बनेगा। सर मेरे से नहीं बन रहा। ठीक है, कोई नहीं, बाकी को बनाने दो। उसका आगे का बन गया था 14 15। सर 14 बन गया तो 15 में बना। 15 नहीं बना। करने दो, 2 मिनट और ट्राई करने दो, ये जरूरी है क्वेश्चन करवाना सबसे। सर नहीं बनाओ। इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो तुम। ट्रायंगल ईवीडी का भी यूज कर सकते हो, एईएफ का यूज करो ट्रायंगल को, और फिर वहां से देखो बनाने का कोशिश करो। डिस्टर्ब कर रहा है यार। आवाज आ रहा है क्या कुछ पीछे से? मतलब ऐसा कुछ आ रहा है क्या, या ठीक है? हाँ श्रेया, बन गया। यस सर। चलो बढ़िया। और किसी से या डिस्कस कर दें? चलो देखो, डिस्कस कर देते हैं। कुछ नाम दे दो सारे एंगल्स को, ठीक है? जैसे इस एंगल को कोई नाम दो, इसको दे दो, सब एंगल को कोई नाम दो। तो वीडियो ऑन करने पे कुछ आवाज आने लग रहा है यार, तो बंद ही रखना पड़ेगा। देखो, इसका हम कोई नाम दे दे रहे हैं, एंगल है, इसको कर दो। ये एंगल बी है, इसको एंगल बी ही रहने दो। इसको एंगल सी करो।
इसको एंगल डी एज्यूम कर लो और इस वाले को एंगल ई एज्यूम कर लो। क्लियर? इतने के बाद अब देखो कुछ कुछ चीज बता रहे हैं, समझते चलना आराम से। अब ये बताओ, हम ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख देंगे, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल था तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये एक इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखो, आसानी से बनेगा। ये एक्सटर्नल एंगल सी के बारे में देखो, ये दिख रहा है ट्रायंगल एफसीडी के लिए एक्सटर्नल एंगल बनेगा ये। तो इस एंगल को, एक्सटर्नल एंगल सी को हम ये एंगल, इसका भी नाम दे दो, एफ दे दो। तो एंगल एफ प्लस एंगल ए लिख सकते हैं, बताओ? यस सर। लिख सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल जो होता है अपने अपोजिट एंगल से ग्रेटर होता है या नहीं होता है? होता है। तो एंगल सी को एंगल ए से ग्रेटर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए, इस बात पे किसी को दिक्कत है तो बोलो। और एंगल ए और एंगल, एक मिनट, हाँ, एंगल सी ग्रेटर एंगल ए और एंगल सी तुम्हारा एंगल बी के बराबर था कि नहीं था? तो हम अब यहाँ पे चेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बोलो? कर लेगा। यहाँ पे ए और ई भी इक्वल है, ठीक है? एंगल ए और एंगल ई भी इक्वल है वर्टिकल अपोजिट से। तो एंगल सी ग्रेटर एंगल ए है, तो एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ई लिखोगे तो कोई दिक्कत, बताओ? नहीं। एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ई आ गया। अब एक काम करो, इसमें फिर से तुम लोग अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो, ट्रायंगल ईबीडी पे आओ। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ईबीडी में, ईबीडी, इसका एक्सटर्नल एंगल इसका ये बनेगा डी, ये वाला। तो इस एक्सटर्नल एंगल डी को तुम क्या लिख सकता है? एंगल बी प्लस एंगल एफ लिख सकते हो, बताओ? आ रहा है समझ में, या ये फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यहाँ पे बता रहे तो? नो सर, आ रहा है। आ रहा है ना? तो एक्सटर्नल एंगल डी को एंगल बी प्लस एंगल एफ लिखा। और अब ये बताओ तुम ही लोग, तो एक्सटर्नल ये एंगल डी को ग्रेटर देन एंगल बी लिख सकते हो, बताओ? यस सर। अब देखो इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, इन दोनों का यूज करो। बी और सी इक्वल है कि नहीं है? एंगल बी और एंगल सी इक्वल था यहाँ पे। तो हमको बेसिकली क्या दिखाना था? एक्सटर्नल एंगल क्या दिखाना? एएफ। हाँ, डी को ई से ग्रेटर दिखाना था। तो यहाँ देखो, डी ग्रेटर देन बी, और इस सी को भी तुम बी में बदल सकता है क्या? बदल ही सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। समझना एक बार और फिर हम बता देंगे फिर से, अभी हम बस बना दे रहे हैं, एक बार फिर एक एक करके फिर सब डिस्कस कर लेंगे। इसको इक्वेशन 1 कर लो। अब देखो, एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल बी और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, बताओ तुम ही लोग? सॉरी, ई। एंगल डी एंगल बी से भी बड़ा है, समझ रहा है? और बी ई से बड़ा है। तो इक्वेशन 1 और 2 से तुम बोल सकते हो एंगल डी ग्रेटर देन एंगल ई, बताओ? यस सर। सबको बताओ, समझ में नहीं है आया या नहीं आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, अगर एक बार और डिस्कशन करना है तो हम कर लेंगे। बोलो, आया कुछ या नहीं आया समझ में? एंगल डी और एंगल ई के रिलेशन निकल गया, एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल ई आ गया, तो हो गया हमारा आंसर। एंगल डी और एंगल ई में एंगल डी बड़ा हो गया, तो एंगल डी का अपोजिट साइड ए एफ है, तो ए एफ इज ग्रेटर देन ए ई हो गया। आया या नहीं आया समझ में, ये बताओ? सर आ गया। आ गया तो एक बार खुद से बनाना,
बाकी लेक्चर रहेगा ही यूट्यूब पे, एक बार फिर से वहां से समझ लेना अगर नहीं होता है। नहीं अगर लग रहा है एक बार कोशिश करना इस क्वेश्चन को, अगर नहीं बनता है तो फिर से हम अगले क्लास में इस पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। 14 तो बन जाना चाहिए था यार। ये 60 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 70. 70 डिग्री। ये 50 है तो ये 130, और तुम्हारा BD और BC इक्वल है। 25. कितना कितना होगा ये? 25 25 25. होगा। अब देख लो, AD ग्रेटर देन CD प्रूफ करना था, तो क्या दिक्कत हो गया इसमें? हो गया ना। ट्रायंगल ACD देखो, कौन सा ट्रायंगल? ACD में देखो, ACD में एंगल A है 60, एंगल C कितना है? 70 और 25 ऐड करोगे तो 70 95 हो जाएगा। 125. उसके सामने का साइड AD हुआ ना, तो AD ग्रेटर देन CD। आया या नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया. आ गया सर। सबको आया? Yes, sir. दूसरा भी कर लोगे आप Yes. इस तरीके से? Yes, sir. चलो ठीक है, दूसरा हो जाएगा। तो फिर 15 नंबर नहीं बना, यही सब इसमें सोचना पड़ेगा तुमको, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। एंगल B 60, एंगल C 40। तो देखो 60 40 100, तो ये 50 और ये भी 50, ठीक है। बना ले मेरे भाई लोग ये सब। ये क्वेश्चन बनाओ, फटाफट बनाओ। सर हाँ बोलो। 40 होगा ना? 60 40 100, हाँ सॉरी 40 40 होगा, ठीक है। बन जाएगा ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। तो देखो ADC कैसा ट्रायंगल हो गया? ट्रायंगल ADC आइसोसेलेस हुआ कि नहीं हुआ? तो AD इक्वल टू DC हो जाएगा। AD और DC इक्वल हो जाएगा ना। हाँ, हो गया. बस ये 60, ये 40, 60 40 100, तो ये 80 डिग्री। तुम ABD में सारा रिलेशन निकालो, जस्ट इसी के तरीके का है जो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 सेम वही है, इसमें सेम काम इसमें भी यही करना है। कर लेना इसको, हो जाएगा सबसे। यस सर। किसी को डाउट आज के इन चारों क्वेश्चन में? No, sir. नहीं है। चलो अब आगे मूव करते हैं। इसमें 2-3 थ्योरम और रह गया है, वो सब हम करवाते चलते हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे ही बनाते चलना, सारा क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा इसमें, ठीक है। देखते हैं और इसमें तुम क्या क्या बना के आ सकते हो, अगर खुद से आना हुआ तो। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी तुम लोग आज के बाद से याद रखना। जो 7 दिख रहा है ना, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ 3 मीडियंस। तो तुमको देखो इस पे इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा कि तुमको इसका ये दे देगा, मीडियंस, तीनों मीडियंस का लेंथ दे देगा। एक 5 दे देगा, एक 6 देगा और एक 7 दे दिया। तीनों मीडियंस का लेंथ कितना कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो तुमको बताना है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर तुमको देखो ऑप्शन कैसे देगा, ऐसा लिख देगा, ग्रेटर इक्वल टू 5 दे देगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर इक्वल टू 7 दे देगा, ग्रेटर देन 18 देगा, या इक्वल टू 18। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मारोगे? ग्रेटर देन 80. ग्रेटर देन 18 पल्ले पड़ा सबको? बताओ। यस सर. ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुमको याद रखना है आज के बाद से। ये प्रॉपर्टी एकदम याद रखना कि ट्रायंगल के तीनों मीडियन को अगर हम ऐड भी कर दे, ट्रायंगल के तीनों मीडियन को अगर हम ऐड भी कर दे, तब भी वो ट्रायंगल के तीनों साइड के सम से हमेशा क्या रहेगा? कम ही रहेगा। मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड का सम हमेशा ट्रायंगल के तीनों मीडियन से क्या होगा? क्या होगा? ग्रेटर. ग्रेटर होगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, प्रूफ इसका हम करवा देंगे, ऐसा नहीं है प्रूफ नहीं होगा। बट उसके पहले
कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरम्स और है इस पे, वो कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे उस दिन 2 थ्योरम हम डिस्कस कर लेते, प्रैक्टिस किया था घर पे, बताओ प्रैक्टिस किया था वो दोनों को? कोई Yes, sir. नहीं बोलता है, सिर्फ पुष्कर का ही रिस्पॉन्स आ रहा है उतने देर से। यस सर किए। ये थे, अच्छा थ्योरम 2 सिर्फ थोड़ा सा बाकी, थ्योरम 1 कर लिए थे। अच्छा। अर्चिता की थी या नहीं की थी? किए थे सर। पक्का? यस सर। अच्छा। श्रेया? सर नहीं किए थे। क्यों? फिर भूल जाएगी, फिर भूल जाएगी। देखो हम बता रहे इनिक्विटीज ऑफ ट्रायंगल में ज्यादा तुमको नहीं करना है, हम मुश्किल से इस पे 5 या 7 या 8 क्वेश्चन कराएंगे। इसी 7-8 क्वेश्चन को तुमको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। पहला प्रायोरिटी तुम्हारा एनसीईआरटी का हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके अलावा 2-3-4 क्वेश्चन और बचता है वो कर लेंगे। उससे ज़्यादा इसमें कभी नहीं पूछा जाता है, इतना ही हम डिस्कस ही करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करने वाले। बट थ्योरम तो ये चारों करना ही होगा ना। तो जैसे थ्योरम थर्ड, इसका स्टेटमेंट लिखना, द सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। ये प्रॉपर्टी तुम पहले भी पढ़ के आया था, अभी हम इसका एप्लीकेशन बता दे रहे पहले, बस इतना इसका मतलब जान लो। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस थ्योरम इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि अगर हम ट्रायंगल के 2 साइड को ऐड करें, जैसे ए बी और सी, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो बीसी हमेशा क्या होगा बताओ कोई? बीसी हमेशा Smaller. स्मॉलेस्ट, ठीक है, कर पाओगे? ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो हमको बीसी कितना रखना होगा बताओ कोई? मतलब क्या रख सकते हैं बीसी का लेंथ? Less than 13. लेस देन 13। अच्छा 13. 12 कर दिए तो देखो, अब 12 हम इसको ले लिए, ठीक है। अब एक बार मिला के देखते हैं, हर एक 2 साइड को ऐड करते हैं, तो 12 और 6 18, थर्ड साइड से बड़ा आया। 12 और 7 19, इससे बड़ा आ गया। 7 और 6 13, थर्ड साइड से बड़ा आ गया। तो ट्रायंगल का किसी भी 2 साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा? क्या होगा? बड़ा है, Smaller. स्मॉलर। ट्रायंगल का 2 साइड का सम तीसरे साइड से Sir. हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर। बड़ा. Greater. स्मॉलर नहीं बोलने का, तुम दूसरे तरीके से फिर सुन लिया क्या? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। देखो इस पे क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा, पहले इसके एप्लीकेशन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रूफ बता देंगे हम अभी। देखते हैं या नहीं, नहीं रहेगा तो हम खुद से क्वेश्चन दे देंगे। हाँ जैसे ये है 18 नंबर, बताओ आंसर इसका। ABC is a triangle such that AB is 10, AC is 3, the third side BC is, क्या क्या पॉसिबल होगा? सोच के बताना जी सब, आंसर नीचे मत देख लो, आंसर यहाँ 18 का दे रखा है, जो भी तुमको खुद सोचना है इस पे, सोचो जरा। सर लेस देन 7। लेस देन 7, सोच के बताइयो भैया। Sir, greater than 7 or equal to 7. ग्रेटर देन 7 इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है भाई।
इक्वल नहीं सर, ग्रेटर देन 7। सर लेस देन 13 ग्रेट। अबे ऑप्शन पे जा, कौन बोल दिया लेस देन 13? देख ही नहीं पाए हम। कौन बोला लेस देन 13? तुम बोला पुष्कर? यस अरे गधा, ऑप्शन दिया ही नहीं है तो ऑप्शन सबसे जनरेट किया। बहुत मारेंगे। देखो, ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7, जैसे एक ट्रायंगल है, देखो हम प्रूफ बता दे रहे हैं। ये 10 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। अगर तुम इक्वल टू 7 रखता है, इक्वल टू 7 रखता है, तो 10 और 7 जोड़ा तीसरे से ज्यादा, ठीक है। 10 और 3 जोड़ा इससे ज्यादा। लेकिन जब तुम 7 और 3 जोड़ेगा तो तीसरे साइड के इक्वल आ जाएगा ना। जब तुम इस साइड को और इस साइड को जोड़ोगे तो 10 के बराबर आ जाएगा। तो पॉसिबल है क्या, सोचो। ट्रायंगल का दो साइड का सम हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना थर्ड चाहिए। से बड़ा। तो तुम अगर इसका हम नाम दे रहे ए बी सी, ए बी 10 दे दिया है, ए सी 3 दिया है। तुम अगर बी सी 7 रखेगा, ए बी और बी सी जोड़ा तो ए सी से बड़ा आया, पहला सेटिस्फाइड। जब तुम ए बी और ए सी जोड़ेगा तो बी सी से बड़ा आएगा, दूसरा भी सेटिस्फाइड। लेकिन जैसे ही तुम बी सी और ए सी को जोड़ेगा तो 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए ना। लेकिन 10 के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। लेस देन 7 रख के देखो, इसको 6 करो। तो जैसे ही तुम 6 करेगा, 6 और 3 ऐड किया 9, तो तीसरे से क्या हो गया, दोनों का ऐड तीसरे से छोटा हो गया ना। 6 और 3 ऐड करोगे तो 9 आ रहा है, जो कि तीसरे यस साइड सर, से छोटा हो गया। लेकिन तीसरे साइड से क्या होना चाहिए हमें, लेस देन। लेकिन होना क्या चाहिए एक्चुअल में, तीसरे से बड़ा। बड़ा होना चाहिए। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन 7 ग्रेटर देन 7 बचा। देखो 8 पुट करके देखो तो 8 पुट करेगा तो ए बी 11 प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी मिलना चाहिए। मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 10 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 3, यानी 16 इज ग्रेटर देन 3 होता भी है, सेटिस्फाइड हो गया। फिर बी सी और ए सी ऐड करके देखो, तो बी सी प्लस ए सी ये किसके ग्रेटर आना चाहिए, ए बी के। तो बी सी तुम्हारा कितना है, 6, सॉरी 8 रखे थे ना, सॉरी यहाँ पे हम 8 रखे थे ना, 18 करो। तो बी सी 8 है और ए सी 10 है और ए बी 3 है, तो यहाँ भी सेटिस्फाइड हो गया। AC 3 है क्या है, सर, AC 3 है। अच्छा ठीक है, इसको 3 करो तो ए बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10। तो 8 और 3 11, अभी भी ग्रेटर है। अब एक तीसरा क्या बच गया, ए बी बी सी हो गया, बी सी ए सी हो गया, और एक क्या बच गया, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी प्लस बी सी करो तो 10 प्लस 3 ग्रेटर, ए सी प्लस बी सी कर रहे हैं ना, नहीं ए बी प्लस ए सी कर रहे हैं। तो 10 प्लस 3 ग्रेटर आना चाहिए बी सी के, तो वो भी आ गया। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आया समझ में सबको, आया। यस यस सर। ये चीज ध्यान में रखना, हमेशा दो ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा क्या होता है, तीसरे से बड़ा होता है या छोटा होता है, बड़ा होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो तो, इसी के एप्लीकेशन पे करवा रहे हैं, तुमको हाँ या ना में जवाब देना है बस, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हम एक ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं जिसका मेजरमेंट रखना चाहते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्या ट्रायंगल बन पाएगा, सब पे बस सोच के रखो, आंसर कोई नहीं देगा। हम एक ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं जिसका तीनों साइड का मेजरमेंट हमने डिसाइड किया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्या ट्रायंगल बन पाएगा, आंसर एक एक करके अब देना शुरू करो। हाँ जी पुष्कर, तुम्हारा क्या राय है। सर मार्कर का स्ट्रोक नहीं। थोड़ा बढ़ाइएगा तो। नहीं बन स्ट्रोक पाएगा। बड़ा है मतलब बोल्ड करें और क्या। यस सर, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो फिर से हम ये बोले, एक ट्रायंगल में बनाना चाह रहा हूँ 2 सेंटीमीटर का,
3 सेंटीमीटर का लेंथ एट 7 सेंटीमीटर का, क्या ट्रायंगल बन पाएगा? पुष्कर तुम्हारा आंसर? नहीं। नहीं। कृतिका? नो सर। नो। अर्चिता? नो सर। नो। यस वाला कौन है? यस का कोई है? उज्जवल? उज्जवल बन पाएगा नो ट्रायंगल? सर। नहीं। सुचेतन? नो सर। नहीं बनेगा। रीजन? क्योंकि जब तुम दो साइड को ऐड करोगे, जैसे 3 और 2 को ऐड करोगे, तो 7 से क्या हो जाएगा? छोटा हो छोटा हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना। अगर तुमको ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है और बोला प्रूफ करो कि इस 3 मेजरमेंट से हम एक ट्रायंगल बना पाएंगे या नहीं, तो तुमको ऐसे ही चेक करना होगा। आया सबको समझ में? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में हुआ तो पूछो, बेझिझक पूछो। चलो नहीं है तो अब हम इस थ्योरम के प्रूफ पे आते हैं। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करना। एबीसी हो गया, गिवन में लिख लो, बड़ा बना देंगे ट्रायंगल। गिवन लिखो तो एक लेक्चर और लगेगा, कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस को और भी डिस्कस करना है, तो मुश्किल से एक लेक्चर और लगेगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। गिवन लिखो, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो गिवन में क्या लिखेगा? ट्रायंगल एबीसी लिखेगा बस, और कुछ लिखना है नहीं इसमें। ये सब एक एक बार तुम लोग अपने कॉपी में फिर से बनाना है, एक बार नहीं तो एटलीस्ट 2 बार बना जाना। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? तो जब ये मैं अपना पढ़ाने के बात कर रहा हूँ। जब मैंने ये चीज़ पढ़ाना शुरू किया था, तो एक सर थे तुम्हारे यहाँ पे, राजीव सर थे, तो उनसे हम पूछे थे, क्योंकि मेरे से भी उस टाइम मेरे को भी थोड़ा दिक्कत करता था इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कि कैसे होगा नहीं होगा। तो उन्होंने बस यही बोला था कि आपको भी 5-10 क्वेश्चन इसके फिक्स है, ठीक है, और इसका कोई आगे चल के यूज है नहीं, मतलब बस तुमको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। इस थ्योरम का प्रूफ का यूज तुमको सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 में करना है। क्लियर? सिर्फ कहाँ करना है? 9th में करना है। तो तुमको सिर्फ इसके एप्लीकेशंस भी अगर आते हैं तो आगे ये तुम्हारा काम दे देगा, बट क्लास 9 तक में इसको प्रूफ करना तुम्हें आना चाहिए। तो प्रूफ करना सीख लो एक एक थ्योरम्स को, ठीक है। तो गिवन में हमने क्या लिखा? ट्रायंगल एबीसी, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। पहले प्रूफ लिख लो, क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। तो ए बी प्लस ए सी, किसी एक को प्रूफ करेंगे, बाकी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सिमिलरली करके। तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस बी सी लिखते चलो अभी, ग्रेटर देन ए सी। और एक क्या बचिया? बी सी प्लस ए सी, इसको ग्रेटर प्रूफ करना है ए बी सी। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं इसमें? बीओ को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस बीए, बीए टू डी, बीए टू अप टू किस पॉइंट तक? बंद हो जाएगा थोड़ा देर। कंस्ट्रक्शन में लिखो प्रोड्यूस बीए टू डी सच दैट, प्रोड्यूस बीए टू डी such that AD equals to AC, then यहाँ या ऐसा लिख लो फुल स्टॉप, ज्वाइन AC। तो क्या किए हम कंस्ट्रक्शन? इसको आगे प्रोड्यूस किए पॉइंट डी तक, लेकिन कंडीशन क्या था? ऐसा प्रोड्यूस किया कि AD और AC इक्वल हो जाए, उसके बाद हम AC को ज्वाइन कर लेंगे। आया समझ में कंस्ट्रक्शन? सर ठीक है। अब देखो एक एक वर्ड, एक एक चीज को ध्यान से सुनना और घर पे 2-3 बार बना जाना। इससे बाहर तुम लोग को नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर में। प्रूफ पे आते हैं। देखो ट्रायंगल एसीडी में, इन ट्रायंगल एसीडी
तुम्हारा AC और AD इक्वल हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, AD इक्वल्स टू AC हुआ ना कंस्ट्रक्शन से, तो दोनों उसका जो एंगल आएगा वो भी इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल बनेगा ये दोनों भी इक्वल, तो AD इक्वल्स टू AC लिखा हमने, तो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ADC लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ ACD को यहाँ पे तुम अगर BCA प्लस ACD ग्रेटर होगा BCA और ACD ग्रेटर होगा कि नहीं ADC से, बताओ तो। एंगल BCA और ACD ADC से ग्रेटर होगा या नहीं होगा, सोचो, बोलो हाँ या ना। नहीं आया समझ में तो बताएंगे। आ गया समझ में? फिर चलो ठीक है, फिर तो अब देखो BCA प्लस ACD, ये BCD मिलेगा, BCD ग्रेटर देन ADC। देखो जरा, BCA तुम्हारा ये एंगल हो गया था और ACD तुम्हारा ये वाला एंगल हुआ, दोनों को ऐड करोगे तो BCD मिलेगा, और BCD को ग्रेटर देन ADC लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को तो पूछो, यहाँ तक डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, फिर BCD ग्रेटर देन कहाँ गया तुम्हारा ये ADC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। ADC तो लिख ही दिया, हाँ ठीक है। BCD ग्रेटर देन ADC हुआ तो BCD ग्रेटर देन BDC लिख सकते हैं क्या? फिगर हम नीचे कर दे रहे हैं इसको। देखते चलना, ये यहाँ पे B हो गया था, नहीं आएगा समझ में बोलते जाना जी, ये C हो गया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, AD इक्वल्स टू AC दे रखा था, तो ACD तुम्हारा ये एंगल हो गया था ACD, और ADCA ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि तुमको पता है ये प्रॉपर्टी। उसके बाद हम क्या किए, इस C एंगल को, इस पूरे एंगल C को BCA प्लस ACD में लिख दिए। क्या लिख दिए, BCA ये एंगल हो गया और ACD तुम्हारा ये एंगल हो गया। ये पूरा एंगल इस एंगल से बड़ा होगा ना, ये चीज समझ पा रहा है सब कोई? बोलो अभिषेक, यस सर। अर्चिता, ये समझ में आया? ये लाइन समझ में आया सबको? यस सर। क्योंकि ये दोनों तो छोटा सा पोर्शन इक्वल, आपस में इक्वल ही था। अब हम इस छोटे से चीज में एक बड़ा कुछ ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस छोटे वाले एंगल से तो इक्वल होगा ही होगा, लॉजिकल चीज है ये। ठीक है, अब BCD ग्रेटर देन ADC लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो BCD और देखो यहाँ पे ADC तुम्हारा यही एंगल है ना, ADC हम ADC को BDC लिख दे तो कोई दिक्कत क्या? नहीं। नहीं है, तो BCD ग्रेटर देन BDC हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये बताओ, हाँ जी कौन बताएगा, BCD और BDC में रिलेशन मिल गया है तुमको, तो ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC में इसका यूज करके कौन सा साइड ग्रेटर बता पाओगे? बताओ तो सुचेतन।
सुचेतन, BCD ग्रेटर देन BDC आया तो ट्रायंगल BDC में कौन सा साइड बड़ा होगा? BD BD बड़ा होगा, ठीक है। किससे बड़ा होगा वो तो बता दो। greater than DC. DC सोच के, BDC एंगल कौन सा है? ये एंगल है ना BDC, BC greater than तो BC. उसके सामने BC साइड है ना, तो BD ग्रेटर देन BC लिखेगा ना, ठीक है। हम BD को AB प्लस AD लिख सकते हैं, और AD तुम्हारा AC के इक्वल था कि नहीं था कंस्ट्रक्शन से, तो प्रूफ हो गया ये चीज। बोलो, समझ में आया या एक बार और समझा दे? बताओ, समझा दे एक बार और आ गया। सबको? Yes, sir. जिसको भी Yes. नहीं आया बताओ। कृतिका, अर्चिता, तू ही लोग कुछ रिस्पॉन्स सर नहीं एंगल BCD ग्रेटर देन BDC कैसे, वो फिर से समझा दीजिए। यहाँ ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोग से पूछ लेने दो। अर्चिता तुमको आया समझ में? यस सर। अच्छा जी, बढ़िया। कृतिका? आ गया। आ गया। कहाँ पे अभिषेक? सर ये वो लाइन BCD ग्रेटर देन या BDC, ये वाला? सर थर्ड वाला। ये वाला? यस सर। अरे बेवकूफ लड़का, बहुत मारेंगे। देख तो ADC और BDC सेम एंगल है या डिफरेंट एंगल हो गया? देखो तो एक बार। ADC बोलो तो यही एंगल का बात कर रहे हैं हम, यस सर। और BDC भी बोल रहे हैं तो इसी एंगल की बात कर रहे हैं ना। यस सर। समझ पा रहा है? एंगल हाँ कैसे सर, डिसाइड आ होता गया। है? अच्छा जो बीच में ठीक है रहता है सर। उसी से ना एंगल डिसाइड होता है, बस हम वो किए थे। तो यहाँ पे रीजन लिख देना क्यों हो गया ऐसा। तो BCD इज ग्रेटर देन BDC, ठीक है। AD इक्वल्स टू AC कैसे हुआ था, तो यहाँ लिख लेना बाय कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे फिर रीजन लिख देना। हर जगह रीजन लिखना पड़ेगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। और यहाँ लिख देना ADC इक्वल टू BDC, बस यही तो करना था। आया समझ में सबको? Yes sir. चलो ठीक है। तो ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये चीज तुमको। तुम एप्लीकेशन का यूज, इसका एप्लीकेशन कैसे पूछेगा वो मैंने सिखा दिया है, वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर वो सारा चीज समझ में आ गया तो तुमसे बस एक रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी इसका प्रूफ करवाएंगे, देख ही रहा होगा इसका प्रूफ कोई फिक्स हो, मतलब कहीं पे भी हमको कुछ भी कर देना है, उस तरीके का प्रूफ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए एक दो बार कर लेना, क्योंकि ये वाला स्टेप दिख रहा है ना, ये अपने मन से हम प्रूफ करने के लिए ये चीज ऐड कर दिए, खुद से हमको प्रूफ करना था, हमने ऐड कर दिया। तो ऐसा चलेगा, इस इनइक्वालिटीज के थ्योरम का प्रूफ ऐसा ही चलता है। तो तुमसे बस एक रिक्वेस्ट यही है कि एक दो बार तीन बार इसका प्रैक्टिस करते चले जाना। बस कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन ही हम तुम लोगों को कराएंगे, बस इतने ही क्वेश्चन को एक दो बार और प्रैक्टिस करते चले जाना। क्लियर? चलो एक लॉजिकल चीज और, इसके बाद थ्योरम 4 पे मूव करेंगे, बट उससे पहले कुछ जानना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे तेरा घर है, किसी एक बंदे का, चलो अभिषेक का समझ लेते हैं, और यहाँ पे मेरा घर है। अब तुमको यहाँ से इस घर पे पहुंचना है, अभिषेक को मेरे घर तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये दो तीन पाथ चूज करेगा। एक एकदम सीधा आ जाना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एकदम सीधा परपेंडिकुलरली आना, या फिर थोड़ा घूम फिर कर। इसके अलावा चाहे ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, अच्छा ये छोड़ो, यहाँ पे भी मेरा घर है और यहाँ पे भी मेरा घर है, दो जगह मेरा घर है। यहाँ पे समझ ले पुष्कर का घर है, ठीक है।
ये चल इसका नाम चेंज कर दे, यहाँ पे लिख ले श्रेया का घर है, ठीक है। तो अब अभिषेक तुम बताओ, किसके घर पे किस घर तक पहुंचने में तुम्हें सबसे कम टाइम लगेगा तीनों में? सर आपके आपके घर तक, ठीक है। सेम पॉइंट से चल रहे हो, और ये तीनों, हाँ एक चीज और, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब ये तीनों का तीनों कोलिनियर है, समझ रहे हो? ये तीनों घर एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन मेरा घर और अभिषेक के घर का डिस्टेंस एकदम परपेंडिकुलर है, मतलब एकदम स्ट्रेट है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभिषेक को कौन सा घर करने में, कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ेगा? तो अभिषेक को अपने घर से मेरे घर तक आने में। तो एक चीज याद रखना कि जैसे एक पॉइंट है और एक लाइन सेगमेंट है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब इस पॉइंट से तुम इसको मिला लो, इस पॉइंट से इसको मिला लो, इस पॉइंट से इसको मिला लो, इसे भी मिला लो, इसे भी मिला लो, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? जो पॉइंट ए से लाइन बी डी पे परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट ए से जो भी लाइन बी डी पे परपेंडिकुलर होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही कहलाएगा। जैसे ए एल है, ए एम है, ए एन, ए ओ, ए पी, ए के। तो ए ओ परपेंडिकुलर टू बी डी है, ए ओ क्या है? बी डी पे परपेंडिकुलर है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ए ओ का ही होगा। तो ये चीज आज के बाद याद रखना तुम लोग, कि किसी एक पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना होता है तो कौन सा डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट लिया जाता है? तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है, बशर्ते वो सारा का सारा पॉइंट एक लाइन पे होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। समझ रहा है सब कोई? तो इसका भी प्रूफ हमको जानना है, तो थ्योरम 4 लिखो। of all line segment that can be drawn to a given line from a fixed point the perpendicular distance बोलो या लाइन सेगमेंट, is the shortest one. पता चला कुछ? बताओ, रिस्पॉन्स किया करो यार, चुप मत बैठो। स्टेटमेंट से पता चला कुछ क्या कहना चाह रहे हैं हम? किसी भी एक पॉइंट से, हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है, सबको आया? Yes, sir. चलो बढ़िया। तो ये चीज ध्यान में रखोगे अब से। तो हम क्या कह रहे थे कि किसी भी एक पॉइंट से, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स किया हमने और एक ये लाइन सेगमेंट है, तो इस सर पॉइंट वीडियो ऑन कर लें तो आवाज ज्यादा हो रहा है। वीडियो ऑन हो गया क्या? अच्छा अभी ठीक है, इसको देखते हैं। हम समझाना चाह रहे थे कुछ, इसलिए ऑन किया था। चलो कोई नहीं। तो ध्यान में देना, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से किसी एक लाइन पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? तो जो डिस्टेंस हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा या जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट रहेगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। चलो देखो इसका प्रूफ। गिवन लिख लेना। हम फिगर बना दे रहे हैं इसका, कि जैसे एक लाइन सेगमेंट L है और इस
इस लाइन सेगमेंट का किसी फिक्स पॉइंट P से डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, किसी फिक्स पॉइंट P से मेजर करना चाह रहे हैं, तो जो ये लाइन PN होगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन PM होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना, एक कंस्ट्रक्शन करके कोई दूसरा पॉइंट ले लेना इस लाइन पे, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो, क्या दे सकते हैं, NOO कर लो या N कर लो, ठीक है, क्लियर। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो गिवन लिखो, स्ट्रेट लाइन L, स्ट्रेट लाइन L and a point P and a point P, ठीक है। तुमको दे रखा है कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है L पे and N is any other point, any other point, ठीक है, on L. A straight line L and a point P, comma, PM is perpendicular to L and N is any other point or line L, ठीक है। तो तुमको प्रूफ क्या करना है बताओ कोई, तो तुमको प्रूफ कर देना है कि जो PM है वो स्मॉलर हो जाएगा किससे, PM. PN से। तो देखो आसान है, इन ट्रायंगल PMN, इन ट्रायंगल PMN में ये बताओ, एंगल M 90 हो गया, तो एंगल N क्या क्या पॉसिबल है, एंगल N तुम क्या ले सकते हो, 90 से ऊपर, 90 से स्मॉलर या 90 के बराबर, सोच के बताओ। Smaller. स्मॉलर लेंगे, और कोई बताओ, स्मॉलर, स्मॉलर ही लेंगे, ये चीज समझ में आ रहा है। एंगल N होगा जो हमेशा 90 से क्या होगा, छोटा ही होगा, चाहे ये एक 89 ही क्यों ना हो, लेकिन 90 से हमेशा छोटा ही होगा। जैसे ही तुम 90 से बड़ा कर देगा तो इस ट्रायंगल में दो ही एंगल का सम 180 से ज्यादा हो जाएगा। ये चीज समझ में आया सबको। जैसे ही तुम इस ट्रायंगल में एंगल N को 90 से बड़ा करेगा तो दो ही एंगल मिलाओगे, जैसे 91 ही रख लो, तो ये 181 चला जाएगा, जो कि एक ट्रायंगल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एंगल N चाह के भी एंगल M से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो एंगल N इज ऑलवेज लेस देन क्या चलेगा, एंगल M से। आया समझ में इतना, एंगल N इज ऑलवेज लेस देन एंगल M। तो अब बताओ साइड का रिलेशन क्या मिल जाएगा, बताओ जी। PN is greater than PM. PN इज ग्रेटर देन PM। आया समझ में, देखो बस इतना, ये बहुत ही आसान सा थ्योरम था। आया, इसलिए वी कैन राइट PM इज स्मॉलर देन PN। ये चीज आया समझ में, आया, यस सर। Yes, sir. आया 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 करते रहते हैं बस। Hence PM is the shortest। तुम अब इसके अलावा कोई भी पॉइंट देख लो ना, तुम कोई ये क्वेश्चन कर सकता था, सर आप तो एक पॉइंट N ही लिए, हम कोई और भी पॉइंट की बात कर ले, चलो जैसे यहीं पे एक पॉइंट ले लो और इसी को मिला लो, तुम PO कर लो। तो इस केस में भी एंगल M है जो ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, समझ रहा है ये चीज। तुम एकदम इसके पास में ही रख लो, एकदम पास में, एंगल M के पास में ही रखो और फिर उसको मिलाओ। तो उस केस में भी वो वाला जो एंगल, जैसे एक एकदम एकदम पास में रखो और L पॉइंट दे दो या O पॉइंट दे दो, P पॉइंट दे दो, तो वो जो एंगल बनेगा वो इस केस में भी क्या होगा, छोटा ही होगा ना। तो कोई भी पॉइंट ले लो इस पूरे लाइन सेगमेंट पे, वो हमेशा PM से क्या चलेगा, PM से हमेशा वो क्या चलेगा, PM से हमेशा बढ़ा जाएगा, मतलब PM, समझ रहा है ये चीज।
कोई भी पॉइंट ले लो तुम उस लाइन सेगमेंट एल पे, एक्सेप्ट पी एम के अलावा कोई भी पॉइंट लेते चले जाओ और फिर उसको मिलाओ पी से, तो हमेशा क्या आएगा, पीएम से बड़ा ही आएगा। मतलब उसके दूसरे टर्म में ये कह सकते हैं कि पीएम होगा जो हमेशा शॉर्टेस्ट लाइन आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना, हेंस पीएम इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट from P to L। ठीक है, बुझाया या दिमाग में यस यस थोड़ा है कि नहीं, अजीबो गरीब इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा या बहुत ज्यादा अजीबो गरीब होता तो अभिषेक? सर थोड़ा सा है। थोड़ा सा है। अर्चिता? अर्चिता यस सर। क्या लगता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं अजीब चीज ये? सर है। है ना? चलो आर्यन, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर, थोड़ा सा है अजीब सा, लेकिन ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अजीब है, तो तुमको बस उस दिन हम 2 थ्योरम कराए थे, आज ये 2 थ्योरम कराए हैं। इन चारों को जब भी अगला क्लास आने में भी 2 या 3 दिन का टाइम है, तो इन चारों को एक बार फिर से अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, और ऐसा लिखो कि आगे जा करके भूले ना। बस अगर भूल भी जाओ तो एग्जाम के टाइम देखो तो ये सारा चीज क्या हो जाए, रिकैप हो जाए। तो हम एक दिन में 2 ही थ्योरम कराएंगे, अगले क्लास में फिर इससे रिलेटेड कुछ और थ्योरम करा देंगे। इसमें 2 चीज और तुम लोग को रह गया है, एक तो वो बताना कि सारे मीडियंस का सम, एक ट्रायंगल में सारे मीडियंस का सम ट्रायंगल के तीनों साइड के सम से क्या होता है, छोटा होता है। या इसको दूसरे टर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी एक सिखा देंगे अगले क्लास में, इसका प्रूफ कैसे होगा वो बता देंगे। और एक प्रूफ रह गया है, देख लेते हैं क्या बची है। अब वैसे तो ज्यादा कुछ अब बचा नहीं, एक डिफरेंस। डिफरेंस वाला भी बता ही देंगे। ठीक है, डिफरेंस भी बता देंगे, अब बोल ही दिया तो बता देंगे। डिफरेंस एक बता देंगे, एक सम बता देंगे। हाँ, एक और रह गया तुम्हारा, सम ऑफ एल्टीट्यूड्स का रह गया है। जैसे मीडियन वाला होता है ना, कि तीनों मीडियन, सारे मीडियंस को ऐड करोगे तो पेरीमीटर से हमेशा क्या होगा, लेस देन रहेगा। उसी तरीके से तुम मीडियंस का जगह तीनों एल्टीट्यूड बना लो। एक जैसे एक ट्रायंगल है और इस पे 3 एल्टीट्यूड हो गए, एक ये और एक ये तीसरा एल्टीट्यूड। जब तुम इस तीनों एल्टीट्यूड को भी ऐड करोगे तो ट्रायंगल के तीनों साइड से वो भी क्या आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज एक बार डिस्कस कर लेंगे तुम लोग से। तो 2 ये रह गया, और तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहा है। ठीक है, ये सब करके खत्म करेंगे इस चैप्टर को। और तुम लोग बस क्या करना, जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उतना ही बनाओ, ज्यादा इसको प्रेशर मत लेना इस पे। इस सेक्शन में, ट्रायंगल के इस सेक्शन पे ज्यादा नहीं लेना है दिमाग, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछेगा तुमको, वो भी 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा। उसके अलावा 1 नंबर में तुमको जो अभी क्वेश्चन हम सिखाए थे, ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करवाए थे, 1 नंबर में वैसा क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना करके आना। और अगर पॉसिबल हो पा रहा है तुम लोग से तो होमवर्क हम नहीं दे रहे ज़्यादा, ये चारों थ्योरम बस एक बार खुद से कर लो। और एनसीईआरटी देखना, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं एक बार देख लेना। एनसीईआरटी क्लास 9, देख लेते हैं।
बनाए हो इसका एक्सरसाइज? 7.4 तक तो बोले थे बना लेना, 7.3 तक सॉरी, बनाया है क्या? 7.3 तक में कहीं डाउट है किसी को कोई भी क्वेश्चन में? नो सर। अर्चिता तुमको हम ये चैप्टर फिर से कर डाउट क्लास में पढ़ा देंगे। अभी तो हम लोग आगे हो गए हैं, हम तुम्हारा सारा बैकअप दे देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है? आराम आराम से दे देंगे। 7.4 तो एटलीस्ट कर सकती है तुम, देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो हम अभी डिस्कस कर लिए, सो दैट इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसको देखना तो करके, स्क्रीन दिख रहा है ठीक से या छोटा दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? तो इसको करके आना। तो क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 का हिंट दे दे रहे, करके आना। क्वेश्चन 2 में जैसे थोड़ा सा इसमें बस दिमाग तुमको ये लगाना है ना, पीबीसी और क्यूसी में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा तुमको। ये एंगल लेना और इस एंगल के बारे में देखना। इसको एक्स ले लो और इसको वाई ले लो। ये तुम्हारा क्या दे रखा है? पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी। पीबीसी लेस देन क्यूसीबी दे रखा है, सोचना है इस पे, ठीक है? जैसे एक हम इसको लॉजिकली तुम लोग को समझा रहे हैं। अगर ये 60 डिग्री ले ले और तुम्हारा पीबीसी यही है ना, लेस देन क्यूसीबी, तो ये 70 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये 60 और 70 का रिलेशन बना है। यहाँ पे तुमको AC ग्रेटर देन AB दिखाना है। क्या दिखाना है? AC ग्रेटर देन AB। हाँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पीबीसी, अच्छा पीबीसी ये नीचे वाला एंगल दिया हुआ है, ये एक्स ले लो, या इसको इस, एक मिनट रुको बता रहे। हाँ देखो, इसको अगर तुम 60 लो तो ये 70 होगा, अगर क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 120 जाएगा, ये एंगल 120 जाएगा, और ये एंगल कितना जाएगा? 110 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखो, तो AB और AC में कौन बड़ा हो गया? AC AC बड़ा हो गया ना। तो तुमको यही काम करना है अपने कॉपी में, जब बनाने जाना तो इसको x ले लेना और इसको y एज्यूम कर लेना, फिर 180 माइनस एक्स और 180 माइनस वाई, ऐसा करके थोड़ा सा बस इसमें कहानी लिखना है, ठीक है? कैसे कहानी लिखेंगे हम अगले क्लास में इसको बता देंगे। ये बना लेगा तो फिर उसके आगे का क्वेश्चन देखना, ट्राई करना, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लास और लगे तो लगे, लेकिन हम इसके 5 क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहेंगे। तुम लोग अपनी तरफ से कोशिश करना कि कोई सारे क्वेश्चन कुछ तो बना करके आओ, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन करके आना, देखना बनता है नहीं। जैसे 4 बहुत ही आसान है, 4 के बारे में देखो, टाइम टेबल आ गया है, देख लेना कब कब क्लासेस है तुम लोग का। 4 में देखो, AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। तो AB सबसे स्मॉलेस्ट साइड दिया हुआ है, इसमें दिया है ना, AB सबसे स्मॉलेस्ट साइड है और CD सबसे ग्रेटर साइड है। तुमको शो करना है एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A और एंगल C के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो कर लोगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ऐसा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ज्वाइन करके देखना। अब देखो सबसे अब इस ट्रायंगल में बताओ तो, ट्रायंगल ABC में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा? कोई बताओ। AB AB, क्योंकि AB पहले से दे रखा है, सबसे स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे देखो, AB इज द शॉर्टेस्ट वन। तो अब तुम देख लेना फिर एंगल में, तो AC, ये एंगल C, इस एंगल की बात करो तो ये A से बड़ा आएगा, बड़ा या छोटा? एंगल A बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो? इस ट्रायंगल को बनाओ ना अलग से, ABC। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे छोटा साइड क्या है? AB है ना? तो लॉजिकली देखो तो AB BC से भी क्या होगा? small AB साइड BC से भी छोटा होगा। अब तुम इस एंगल, इन दोनों एंगल पे बात कर लो, कौन सा एंगल बड़ा हो जाएगा बताओ? कृतिका तुम बताओ। BAC होगा ना, BAC बड़ा हो जाएगा। अब देखो BAC ये छोटा सा पोर्शन है, इस एंगल का छोटा सा, एंगल A का छोटा सा पोर्शन है BAC, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? ऑटोमेटिकली C से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? ये सब कहानी लिखना है इसमें, तो ये तुम आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 करके आना, क्वेश्चन 1 करके आना,
और 2 देख करके आना। नहीं बनेगा तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, एंड करते हैं आज का मीटिंग। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ सब। अभिषेक समझ में आया चीज क्या नहीं आया? आ गया सर। आ गया। अर्चिता आ गया सर। आ गया। आर्यन, Yes, sir, आ गया। कृतिका यस सर आ गया। आ गया। प्रैक्टिस करो फिर। पुष्कर, आ गया। उज्जवल, आ उज्जवल गया सर। आ गया सब कुछ। सुचेतन, यस सर। चलो ठीक है। सुचेतन यस सर आ गया सब। आ गया। ठीक है, फिर जितना पढ़ा है उतना करके आओ। वो चारों थ्योरम एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना जो करवाए हैं, और ये 3-4 क्वेश्चन बना के आना, उससे ज़्यादा मत करना। फिर हम अगले क्लास में कुछ पार्टिकुलर चीज़ पढ़ाएंगे, फिर उतना करके आना, फिर ये चैप्टर ओवर कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।